हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 28। सबसे पहले तो आप लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। तो लास्ट पार्ट मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले डाला था। मेरे को टाइम नहीं मिला, जॉब की वजह से भी और फिर फेस्टिवल था उसकी वजह से भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रियंका का जो फ़ोन था ना, वो उसकी बुआ बाल्टी में डाल डाल देती है, जिससे उसका फ़ोन थोड़ा-सा खराब, थोड़ा क्या, फ़ोन ही मर जाता है उसका, खराब ही हो जाता है। और यहाँ पर प्रियंका जैसे ही अपने फ़ोन को उस हालत में देखती है, तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। तुरंत उसके हाथ से वो फ़ोन लेकर उसे ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन पूरा खराब हुआ था। उसे इतना गुस्सा आता है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, "शिव!" शिव तुरंत दौड़ता हुआ आता है, कहता है, "क्या हुआ दीदी?" प्रियंका गुस्से में फ़ोन उठाकर उसकी ओर फेंक देती है। फ़ोन की बची-खुची जो थोड़ा बहुत उसकी हार्ट बीट चल रही थी ना, और उस फ़ोन के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, बेचारा वहीं मर जाता है वो। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, सब आँखें फाड़-फाड़ कर प्रियंका को ही देख रहे थे। प्रियंका की मॉम भी उसे इस कंडीशन में देखकर डर जाती है। वो बच्चा डर के मारे काँपने लगता है। प्रियंका की बुआ थोड़ा हिम्मत करके उसके पास जाती है और कहती है, "ऐसा भी क्या हो गया जो इतना गुस्सा हो रही हो? एक फ़ोन ही तो खराब हुआ है, चलो मैं नया दिलवा दूँगी।" प्रियंका कहती है, "बुआ बात एक फ़ोन की नहीं है। आपको पता नहीं है मेरी ऑफ़िस की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें, मैं अपने लैपटॉप में भी नहीं ली थी। कैसे हैंडल करूँगी मैं सब?" बुआ जी कहती है, "अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी भांजी बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ हैंडल कर लेगी, छोड़ो जाने दो अब। लड़कियों का इतना गुस्सा करना सही नहीं है।" प्रियंका वहाँ कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रियंका की दादी जो ये सब कुछ देख रही थी, वो आंटी जी से कहती है, "ये कैसे संस्कार दे रखे हैं तुमने, लड़ लड़कियाँ ऐसे ही रहती है क्या? ये शहर में क्या रहने लगी, अपने संस्कार ही भूल गई है, किससे कैसे पेश आना है?" आंटी कहती है अपनी सास से, बहुत डरती हुई और काँपती हुई आवाज़ में कहती है, "अम्मा जी वो क्या है ना कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है।" दादी कहती है, "अगर ऐसा है तो कह दो काम छोड़ दे अपना। वैसे भी अब तो उससे यही रहना है, इसे समझाओ यहाँ के रंग में रंग जाए। हमारे घर की लड़कियों का ऐसा स्वभाव मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी?" आंटी कहती है, "जी मैं उसे समझा दूँ।" और वहाँ से प्रियंका की माँ चली जाती है इधर। प्रियंका छत पर जाकर बैठ जाती है। मार्च का महीना था वो, तो धूप हल्की-हल्की सी थी, तो गाँव के बाकी घरों के लोग भी अपनी छत पर ही थे। उसके घर के पास के ही एक छत पर कुछ लड़के बैठे हुए थे। उनकी नज़र जैसे ही प्रियंका पे पड़ती है, वो उसे देखकर स्तंभ रह जाते हैं। मतलब उसको देखते ही कहते हैं ना, फर्स्ट नज़र, पहली नज़र में देखते हैं ना किसी को अपन, तो होता है, उस टाइप में देख रहे थे। प्रियंका उन सबको नहीं देख पाती। वो वो तो पहले से ही बहुत टेंशन में थी। पहले से ही कि अब कैसे गौरी से बात करूँ? उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि उसका फ़ोन खराब हो गया था। वो इस बात से परेशान थी कि वो अब गौरी का नंबर कहाँ से लाएगी? क्योंकि गौरी को उसने न्यू फ़ोन गिफ्ट किया था। तो इसीलिए उसकी सिम का नंबर इसे याद भी नहीं था। प्रियंका को ये बात पता थी कि अगर वो गौरी को कॉल नहीं करेगी तो वो परेशान हो जाएगी। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे? वो अभी उसी सारी परेशानियों में लगी हुई थी कि तब तक उसके पापा, बड़े पापा, चाचा और उसके चचेरे भाई सब लोग ऊपर छत पर आ जाते हैं। प्रियंका उनको देखकर शॉक्ड रह जाती है कि आखिरकार बात क्या है? उसकी जो उसका प्रियंका का जो चचेरा भाई था, वो तुरंत अपनी छत से कूदकर उन लड़कों की छत पर चले जाते हैं और फिर उन लड़कों की जमकर कुटाई करता है। वो सब उसके पैरों में गिरने लगते हैं कि माफ़ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। इधर प्रियंका एकदम हैरान थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है? उसके बड़े पापा ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आँखों में अंगारे जल रहे हो। प्रियंका को देखते प्रियंका अब भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तब तक उसकी बुआ की लड़की आ जाती है और उसे लेकर नीचे चली जाती है। प्रियंका उससे बहुत पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कुछ नहीं बताती। ये दोनों आँगन में आती है। उनका आँगन बहुत बड़ा था।
वहीं पर एक जगह एक बड़ा-सा झूला लगा हुआ था, उसकी दादी हमेशा उसी पर बैठी रहती थी और उनके घर का एक नियम था कि उसके घर के उस झूले पर कोई नहीं बैठेगा। प्रियंका जब नीचे आती है तो देखती है कि सब लोग उसे आँखें फाड़-फाड़ के बड़ी-बड़ी नज़रों से घूर रहे हैं। प्रियंका को अजीब तो लगता है, वो पूछती है, "क्या हुआ है? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?" उसकी दादी कहती, "क्या कर रही थी तुम छत पर?" प्रियंका को कुछ भी पता नहीं था कि हुआ क्या है। वो आश्चर्य से पूछती है, "मैं तो बस ऐसे ही घूमने गई थी, क्यों? क्या हुआ?" उसकी दादी उसे घूरते हुए कहती है, "बस घूमने गई थी या कुछ और करने?" प्रियंका उनकी आँखों में आँखें डालकर कहती है, "क्या मतलब है आपका?" दादी कहती है, "मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। तुमको पता है वो लड़के तुम्हें ताड़ रहे थे।" प्रियंका कहती, "कमाल है। मुझे पता नहीं चला कि मुझे कौन ताड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों का नेटवर्क तो मुझसे भी फास्ट है।" दादी जी प्रियंका के इस जवाब से एकदम हैरान। प्रियंका की दादी जी प्रियंका के इस जवाब से एकदम तिलमिला जाती है, कहती है, "देखो तो इसकी ज़बान कितनी तेज़ चल रही है। यही संस्कार दिया है क्या तुमने? तुम्हारे माँ-बाप ने तुमको नाक कटवा कर रख दी हमारे खानदान की।" प्रियंका को इस बात पर तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे मॉम डैड को कैसे ऐसा बोल सकती है। वो जैसे ही कुछ कहने वाली होती तब तक प्रियंका की माँ तुरंत उसके पास आती है और उसका हाथ दबा देती है और फिर धीरे से कहती है, "चुप, एक शब्द मत निकालना, अपने मुँह से एकदम चुप रहो।" प्रियंका ना चाहते हुए भी चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ जो बाकी लोग थे, वो सब बातें करने लगते हैं कि देखो तो कितनी ज़बान चला रही है, कहाँ कहाँ गुज़रा होगा इसका। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियंका की मॉम सब कुछ सुनती रहती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। प्रियंका अपने रूम में जाती है, तो पीछे से उसकी बुआ की लड़की भी पहुँच जाती है। वो रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। प्रियंका उसे क्वेश्चन भरी नज़रों से देखती है। वो जाकर प्रियंका के पास बैठ जाती है और कहती है, "मुझे पता है आप क्या सोच रही हो।" प्रियंका हैरानी से उसे देखती है कि आखिर ये कैसे जानती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो पूछती है, "अच्छा पता है तो बताओ क्या सोच रही हूँ?" वो लड़की जिसका नाम वो जो उसकी बुआ की लड़की थी उसका नाम तृषा था। वो कहती है, "यही ना कि सबको कैसे पता चला कि वो लड़के आपको ताड़ रहे?" प्रियंका कहती, "हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं यही सोच रही हूँ यार।" तृषा वो तृषा कहती है, "वो लड़के जब आपको देख रहे थे तब किसी ने उन्हें देख लिया था और उन्होंने बड़े पापा को फ़ोन करके बता दिया था, इसीलिए इतना हंगामा हो गया।" प्रियंका कहती, "व्हाट? इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा?" लड़के हैं ना, उनकी आँखें हैं, अगर देख भी लिया तो कौन-सा पाप कर दिया, इतना तो चलता रहता है। इतनी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बनाने की बनाने की क्या मतलब था यार? तृषा कहती है, "ये गाँव है, यहाँ के लोगों की सोच अभी बदली नहीं है, अभी बहुत सेंसिटिव है ये लोग इन सब चीज़ों को लेकर।" प्रियंका कहती, "हाँ, वो तो देख ही लिया मैंने। वैसे तुम अपना फ़ोन दोगी मुझे? बहुत ज़रूरी कॉल करना है।" तृषा उदास होते हुए कहती है, "मेरे पास फ़ोन नहीं है। नानी का कहना है कि फ़ोन चलाने से लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं।" प्रियंका कहती, "व्हाट? तुम्हारे पास खुद का फ़ोन नहीं है? हद है यार, किस सेंचुरी में जी रहे हो तुम लोग यहाँ के लोग यार।" तृषा कहती, "छोड़िए दी इन सब बातों को, आप बताओ ना शहर में कहाँ-कहाँ घूमी हो आप? अपना एक्सपीरियंस बताइए मुझे। आपको पता है मैं कितनी देर से आपसे बात करने की सोच रही थी, फाइनली अब जाकर आप मिली हो।" प्रियंका कहती, "अच्छा जी, ये बात है?" तृषा कहती, "हाँ दी, बताओ ना कहाँ-कहाँ घूमी हो? अब तक आप" प्रियंका उसे सब कुछ बताने लगती है और वो बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुनती सुनती है। इस तरफ हम देखते हैं कि गोरी गोरी की बेचैनी धीरे-धीरे अब और बढ़ने लगी थी। वो इधर-उधर घूम रही थी तब से अपने रूम में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुइयाँ एक ही जगह पर रुक गई है। आखिरकार आखिरकार उसके सब्र का बाँध टूट ही जाता है। वो तुरंत खुशी के पास जाती है, जो दूसरे कमरे में अपना काम कर रही थी। खुशी उसे देखती है तो पूछती है, "क्या हुआ भाभी जी? इतना परेशान क्यों हो?" गौरी कहती है, "यार मुझसे अब वेट नहीं हो रहा।
प्लीज़ कुछ करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी प्रॉब्लम में है। तुम उसकी मॉम के नंबर पर कॉल करके पूछो ना कैसी है वो। खुशी जब गौरी को इतना परेशान देखती है तो उसे भी यही लगता है कि कॉल करके पूछना चाहिए। वो आंटी को कॉल लगाती है। आंटी तुरंत कॉल पिकअप करती है और कहती है, हाँ बेटा, बोलो कैसी हो आप? खुशी कहती है, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? सब ठीक है ना वहाँ? आंटी कहती है, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ ठीक है यहाँ पर। खुशी कहती है, ओके, वैसे ही प्रियंका कहाँ है? उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है। यहाँ गौरी कल से बहुत परेशान हो रही है कि उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है। खुशी के मुंह से गलती से ये बात निकल जाती है कि गौरी परेशान हो रही है। आंटी जैसे ही बात सुनती है उनका पारा फिर से हाई हो जाता है। वो खुद को बहुत कंट्रोल करती है, फिर कहती है, वो क्या है ना कि प्रियंका जब से आई है तब से अपने कजन्स के साथ ही लगी हुई है, इसीलिए उसे अपने फ़ोन की बिल्कुल भी सुध नहीं हो है। यहीं कहीं उसका फ़ोन फ़ोन पड़ा होगा। क्या करे, इतने सालों बाद मिली है, उनसे उनको छोड़ ही नहीं रही है वो। फ़ोन स्पीकर पे था। ये सारी बातें गौरी सुन लेती है। उसको बहुत हर्ट होता है कि उसका प्यार, जिसके पास कल तक उसके सिवाय किसी और के लिए टाइम ही नहीं था, आज उसे ऐसे इग्नोर कर रहा है। उसकी आँखों से ना चाहते हुए भी नॉन स्टॉप आँसू बहने लगते हैं। खुशी जैसे ही उसकी ये कंडीशन देखती है, वो आंटी से कहती है, ओके आंटी, ठीक है। आप उसे कहिएगा जब फ्री हो तो हमें कॉल कर ले। अभी मैं रखती हूँ कॉल। आंटी कहती, ओके बेटा। खुशी कॉल को कट करती है और तुरंत गौरी के पास जाती है। और यहाँ पर जब वो गौरी के पास जाती है तो देखती है गौरी बहुत तेज, मतलब पहले से ज़्यादा तेज रो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि प्रियंका की दादी प्रियंका की हरकतों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थी। वो आंटी से कहती है, देखो बहुरिया, अपनी बेटी को समझा दो कि अब वो अपने शहर में नहीं है, गाँव में है। वो और गाँव के कुछ तौर तरीके होते हैं जिनमें ढलना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, कल लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने, तो उससे कहो कि वो जो शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनती है ना, उस वेशभूषा में ना आए। उनके सामने कोई ढंग का कपड़ा पहन पहनने को बोल देना। प्रियंका की मॉम कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है और वहाँ से प्रियंका के पास चली जाती है। प्रियंका तृषा से बात कर रही थी। तृषा वहाँ से चली जाती है। प्रियंका अपनी मॉम से कहती है, मॉम, ये क्या था? हम यहाँ ये सब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं एक जेल में हूँ। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। हर चीज़ पे पाबंदी है। आंटी उसे प्यार से अपने पास बिठाती है और कहती है, बेटा, बेटा, वो लोग बड़े हैं, जो भी कहेंगे या करेंगे आपके भलाई के लिए ही होगा। और ये सब बातें अभी साइड रखते हैं, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रियंका कहती, हाँ कहो क्या बात है? आंटी कहती, रुको, तुम्हारे पापा को आ जाने दो, फिर बताऊंगी। प्रियंका कहती, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डैड की ज़रूरत पड़ रही है आपको? आंटी कहती है, बताऊंगी, सब बता दूंगी उनको, आ तो जाने दो। तब तक उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रियंका कहती है, चलो अब बताओ क्या बात है। आंटी अंकल से कहती है, आप ही बता दो। अंकल कहते हैं, ओके। वो प्रियंका के पास जाते हैं और बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। प्रियंका कहती, क्या हुआ डैड? अंकल कहते, बेटा, आपको याद है जब आप छोटे थे तब आप अपनी गुड़िया के साथ कितना खेलती थी, उसे एक पल के लिए खुद से दूर नहीं करती थी। प्रियंका भी याद करते हुए कहती, हाँ याद है। एक बार तो मॉम ने उसे छुपा दिया था, तब मैं कितना परेशान हो गई थी। अंक प्रियंका के पापा कहते, हाँ, और फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने तुम्हारी गुड़िया का खूब धूमधाम से शादी करवाई थी। प्रियंका कहती, हाँ याद है, लेकिन आप अचानक से उस गुड़िया की बात क्यों कर रहे हो? प्रियंका के पापा कहते, प्रियंका के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए, और कहते हैं कि क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी गुड़िया की शादी हुई थी, ठीक उसी तरह एक दिन हर लड़की को शादी करनी पड़ती है। हर लड़की की लाइफ में ऐसा दिन आता है जब वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ शादी करके उसके साथ अपने जीवन के एक नए सफर की ओर कदम रखती है।
प्रियंका अंकल को थोड़ा-सा अजीब नज़रों से देखती है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिरकार उसके डैड कहना क्या चाहते हैं। वो कहती है, "डैड पता पता है मुझे ये सब बातें, लेकिन आप अभी इस टाइम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो?" प्रियंका के पापा थोड़ा-सा हकलाते हुए कहते हैं, "हमने आपके लिए।" प्रियंका कहती, "मेरे लिए क्या?" हाँ, प्रियंका के पापा बोलते, "आपके लिए एक लड़का ढूँढा है और कल वो लोग यहाँ आ रहे हैं आपको देखने।" प्रियंका को तो ऐसा फ़ील होता है जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई हो। वो एकदम शॉक हो जाती है कि अचानक से ये बात कहाँ से आ गई। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और हकलाते हुए कहती, "व्हाट? मेरे लिए लड़का वो कल आ रहा है मुझे देखने? कि किसने किससे पूछकर? आपने बुलाया उन्हें यहाँ?" उसके डैड भी खड़े हो जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, "हम उससे शादी थोड़ी करा रहे हैं तुम्हारी, वो बस मिलना चाहते हैं तुमसे। तुम भी मिल लो, अगर लड़का पसंद नहीं आता तो मना कर देना।" प्रियंका कहती है, "सुनिए डैड, मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं मिलने वाली किसी भी लड़के से।" उसकी मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है, "क्यों नहीं करोगी शादी? तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी क्या हर चीज़ में? एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी होगी और इसी लड़के से होगी, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी।" प्रियंका पूरे एग्रीशन में अपनी माँ की आँखों में आँखें डालकर कहती है, "मैं नहीं करूँगी शादी, जिसको जो करना है कर लो।" उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है, वो उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, "तो क्या उस गोरी के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी?" प्रियंका बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये बात उन्हें कैसे पता। प्रियंका के डैड भी शॉक में चले जाते हैं कि उसकी वाइफ ने यार हमें बोला क्या? फिर वो कहते हैं, "ये तुम क्या कह रही हो?" उसकी वाइफ बोलती है, अपने हस्बैंड से कहती है, "मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ।" वो अपनी मॉम से थोड़ा अनजान बनते हुए कहती है, "आप क्या कह रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो आप?" प्रियंका की माँ उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और टाइटली बनाते हुए कहती है, "मुझे मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे और गौरी के बीच क्या रिश्ता है। मैंने अपनी आँखों से तुम दोनों को वॉशरूम में रासलीला करते हुए देखा था, तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश तो तुम करना मत।" प्रियंका अपना सर नीचे कर लेती है, उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या कहे वो। प्रियंका के डैड को अब भी समझ नहीं आया होता है कि आखिर मैटर क्या है। आंटी कहती है, सब कुछ बताती है। उसके डैड अपना सिर पकड़कर बेड पर ही बैठ जाते हैं। इधर नज़रें नीचे ज़मीन प्रियंका अपनी नज़रें नीचे ज़मीन में करके गाड़ के देख रही थी। उसकी वाइफ कहती, "देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल लड़के वाले आ रहे हैं और तुम उनके सामने जाओगी। हो सकता है कि वो जल्दी शादी का डेट भी रख दें। चुपचाप उस लड़के से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। इसी में भलाई है हम सबकी।" प्रियंका जब अपनी माँ के मुँह से ये बातें सुनती है, तो पता नहीं कहाँ से उसके शरीर में एनर्जी आ जाती है। वो कहती है, "आप कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करने वाली। मैं गौरी से प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी।" उसकी माँ प्रियंका के मुँह से ये सब सुनकर बिल्कुल तिलमिला जाती है और वो खींच के थप्पड़ प्रियंका के गालों पे धर देती है। प्रियंका के डैड भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते उस टाइम। प्रियंका के आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसे उसकी मॉम ने लाइफ में कभी भी नहीं मारा होता है और आज हाथ उठाया भी तो किस बात पर। प्रियंका अपने आंसुओं को साफ करती है और पता नहीं क्यों अचानक से जोर-जोर से हँसने लगती है। उसकी मॉम अजीब नज़रों से उसे देखती है कि मैंने इसे थप्पड़ मारा और ये हँस रही है। उसकी मॉम थोड़ा सहलाते हुए कहती, "क्या हुआ? तुम ऐसे हँस क्यों रही हो?" प्रियंका कहती, "यार मॉम, सच में आपको लगता है कि मैं उस लड़के से शादी करके उसके साथ खुश हो जाऊँगी और गौरी को भूल जाऊँगी?" उसकी माँ कहती है, "इसमें लगना क्या है? यही होगा। मुझे पता है ये सब दिमागी फितूर होता है। शादी के बाद सब सही हो जाएगा, भूल जाओगे उसे।" प्रियंका और ज़ोर से हँसने लगती है और कहती है, "आपको पता है, अगर आपको मेरे दिल से गौरी को निकालना है ना, तो पहले मेरे दिल के टुकड़े-टुकड़े करने होंगे। गौरी को मेरी यादों से मिटाने से पहले मुझे मिटाना होगा।
आंटी गुस्से से उसकी ओर देखती है और कहती है, और कितनी बेशर्मी दिखाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए। प्रियंका कहती है, मैंने प्यार किया है मॉम, शर्म किस बात की, वो मेरा सच्चा प्यार है और मैंने उससे वादा किया है, हम हमेशा साथ रहेंगे। आंटी उसे बहुत गुस्से से घूरती है और फिर वहां से चली जाती है। प्रियंका अपने डैड की तरफ देखती है। उसके डैड भी वहां से उठते और चले जाते हैं। तब तक प्रियंका उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, डैड आपको भी लगता है मैं एक लड़के से शादी करके खुश रह सकती हूँ? उसके पापा बोलते हैं, मुझे बस इतना पता है कि ये सही नहीं है, एक लड़की का दूसरे लड़की के साथ रिश्ता ये समाज कभी नहीं मानेगा। प्रियंका कहती है, समाज का छोड़िए, आप बताइए क्या आप भी हमें एक्सेप्ट नहीं करोगे? उसके पापा अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चले जाते। प्रियंका वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। कहती है, गोरी तुम सही थी, तुम्हें जिस अनहोनी का डर लग रहा था ना, शायद वो यही थी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरफ हम देखते हैं कि गौरी बहुत रो रही होती है। खुशी उसे समझाती है कि गलत मत सोचो, सब ठीक होगा। गौरी कहती है, कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो ठीक नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुशी कहती है, गौरी तुम ज्यादा सोच रही हो, बस बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद गई है ना वहाँ, इसीलिए बिजी होगी। गौरी कहती है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मेरी बात मानो, एक बात बताओ, क्या हम वहां नहीं जा सकते? तो गाइस आज की स्टोरी मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और इसके आने वाले जो पार्ट्स है ना, आने वाले जो पार्ट्स है बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब मस्त वाले पार्ट है। क्योंकि इसका जो गाँव का जो सीन आया ना, इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्रिएट होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जब तक ध्यान रखो अपना, अपनों का भी टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।